नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो कि पटना से है। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठक में शामिल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्री संतोष कुमार सुमन बैठक में शामिल हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे थे जब एक एक करके वहां पर मंत्री और नेता पहुंच रहे थे। चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम बड़े नाम इस बैठक में पहुंच चुके हैं और शाह का मिशन मंत्र शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि बैठक में अमित शाह और सीएम नीतीश मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा इस वक्त चल रही है। हालांकि देखना होगा कि कितनी देर तक ये बैठक चलती है और बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज जनसभा करते हुए गोपालगंज में अमित शाह ने एक एक करके लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर हमला किया, परिवारवाद की बात की। और अब देखिए, सीएम नीतीश के आवास पर बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक अन्य मार्ग में अमित शाह सहित तमाम एनडीए दलों घटक जो दल हैं उसकी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो अमित शाह गोपालगंज के दौरे के बाद यहाँ पे लौटे हैं और लौटने के बाद यहाँ पे एक अन्य मार्ग में सीएम आवास पे जो बैठक है एनडीए की, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बैठक की सबसे खास जो तस्वीर है, सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में 2025 में पूरा गठबंधन किस तरह से 200 से ज़्यादा सीटें लाए, बिहार में सरकार बनाए, उन तमाम बातों पर यहाँ पे चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम के तरफ से संतोष सुमन जो हैं वो शामिल हैं, ललन सिंह और नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उस इस बैठक में शामिल हैं। लेकिन इस बैठक में रणनीति इस बात की बन रही है कि 2025 में जो तमाम एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो किस तरह मिलजुल कर एकजुटता के साथ यहाँ पे चुनाव का प्रचार करें, जो चुनाव है आपस में मिलकर किस कदर मजबूती से लड़ें कि ये जो चुनाव है उसे जीता जा सके। और आपको बता दो कि कल जिस तरीके से अमित शाह ने बैठक की और जिस ढंग से वहाँ पे टिप्स दिए और जो वहाँ पे दिशा निर्देश दिए वो बड़ा अहम है। और बीजेपी नेताओं के निर्देश देने के बाद आज अमित शाह खुद एनडीए के तमाम नेताओं के साथ यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और रणनीति यह तय होगी कि आपसी एकजुटता के साथ पूरा एनडीए मजबूती से कैसे चुनाव लड़े और 2025 की जो जीत है वो कैसे हासिल करे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे रवि एस नारायण की, और इस वक्त वो हमारे साथ खुद सीएम आवास से जुड़ चुके हैं। रवि, बताइएगा इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? बैठक तो शुरू हो चुकी है, अपडेट कीजिएगा। सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो तस्वीरों के साथ दिखाएं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो मुख्यमंत्री आवास के दूसरे गेट से निकलनी शुरू हो गई है। मतलब साफ है कि बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है और तमाम जो लोग हैं यहाँ से निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये पूरे जो बैठक है वो चली और जो तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो शामिल रहे। और जो जानकारियां मिल रही हैं कि इसमें जो एनडीए की जो एकजुटता है वो कैसे मजबूती के साथ रहे, चुनाव में जो प्रचार है वो आपस में मिल करके किस तरह से रहे, विरोधियों पर किस तरह से हमला करना है और सरकार के कामों को किस मजबूती से जनता के बीच ले जाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और ये बैठक ख़त्म हो चुकी है। वह तमाम जो गाड़ियां हैं इसमें शामिल, बैठक में शामिल होने वाले जो तमाम घटक दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वो निकलना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये मुख्य गेट है। इसी मुख्य गेट से तमाम जो नेता हैं वो वहाँ अंदर गए थे, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद उन्हें मीडिया के सामने से नहीं बल्कि दूसरे जो गेट है वहाँ से सबको बाहर जाने
को कहा गया है और उस रास्ते से तमाम लोग जो हैं वो बाहर गए हैं। और एक तरीके से कहें तो आज जिस तरीके से अमित शाह ने शंखनाद कर दिया है गोपालगंज के जनसभा से, और जिस तरीके से विरोधियों पर हमलावर रहे हैं, अपने विरोधी पर जिस तरीके से हमला बोला है उन्होंने, लालू प्रसाद यादव हो या उनकी सरकार हो, वो लगातार हमले करते रहे। और साथ साथ उन्होंने कहा है, एक चीज़ें साफ कर दी है कि 2025 में एनडीए की जो सरकार है वो बनी है। तो ये एक तरफ से उन्होंने जो राजनीतिक शंखनाद तो किया ही है चुनाव का, दूसरे तरफ से यहाँ पे कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया, लगभग 853 करोड़ रुपए का। और एनडीए की जो महत्वपूर्ण बैठक है तमाम दलों के साथ मिल करके वो अमित शाह ने किया है और उन्होंने आपसी एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार में जाने को कहा है। और ये बैठक जो है अभी फिलहाल खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। और रवि, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई और कौन कौन पहुंचा था, कौन से वो बड़े चेहरे थे जो इस बैठक में पहुंचे हुए थे, वो भी ब्रीफ कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या लग रहा है, कौन से वो मुद्दे रहे होंगे जिस पर आज बात हुई होगी बैठक में। देखिए, आज की जो बैठक रही वो लगभग 25 मिनट तक चली है, 25 मिनट आधे घंटे के लगभग ये बैठक चली है। और इस बैठक में सबसे जो बड़े चेहरे थे, उस बड़े चेहरे में आपको बताऊं कि अमित शाह खुद हैं और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो मौजूद थे, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद थे। और ये जो अभी गाड़ी यहाँ से निकल कर गई, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव इसमें शामिल थे, जदयू की तरफ से ललन सिंह इसमें शामिल थे, उपेंद्र कुशवाहा हैं वो शामिल थे, चिराग पासवान जो है इस बैठक में शामिल रहे। और हम के तरफ से जीतन राम मांझी की जगह पे जो संतोष सुमन है, उनके बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल रहे हैं। और जो बैठक के जो मूल एजेंडा है उसकी जो जानकारी मिल रही है कि उस पर यही साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जाना है और अगले 6 महीने का जो एक टारगेट सेट किया गया है कि अगले 6 महीनों में किस तरीके से तमाम घटक जो दल हैं वो एकजुटता के साथ जो है वो चुनाव प्रचार करें। कहीं पे भी अगर सभाएं करनी हो, कहीं पे भी अगर बड़ी सभा लगानी हो तो एनडीए के तमाम हर नेता, बड़ा जो नेता है वो उसमें मौजूद रहे और यहाँ पे मौजूद रह करके वो एक अच्छा संदेश दे कि किस तरीके से जो एनडीए की जो मजबूती है वो एक साथ है, जो प्रचार है वो एक साथ करें और जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जो काम हैं उन कामों को सक्रियता के साथ लोगों तक पहुंचाएं। तो ये एक जो खास बातें हैं वो इस बैठक में रही है और 2025 में किस तरह से जो जीत हासिल की जाए उन तमाम मुद्दों पर अमित शाह ने अपने घटक दलों के साथ बात की है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए ये जो तस्वीर आज बिहार की सियासत में दिखी है उससे ये तो साफ हो गया है कि बिहार चुनाव को लेकर शंखनाद अमित शाह ने कर दिया है, लेकिन विपक्ष पर भी आज दबाव जरूर बना होगा। तस्वीरों को देखकर जिस तरीके के बयान उन्होंने अपनी जनसभाओं में दिए, उन तमाम चीजों से विपक्ष प्रेशर में जरूर होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पे जो तेवर दिखाए हैं अमित शाह ने और जो संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने मंच से, वो बिल्कुल साफ था और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखाते रहें और उसमें जो बातें उन्होंने साफ तौर पर कही और ये एक ढंग से बताया कि जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही कि एक जो पटना में यहाँ पे जनसभा सहकारिता की जो कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने एक बात बड़ी मजबूती से कही कि यहाँ से लालू प्रसाद यादव के लिए एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ कि आखिर उनके शासनकाल में केंद्र के तरफ से कितने जो है मदद यहाँ पे मिली है। उन्होंने बताया कि सिर्फ लगभग 2 लाख करोड़ के जो है राशि पूरे शासनकाल को मिली है, जबकि अभी तक एनडीए ने केंद्र की तरफ से बिहार को 9 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है वो मदद की है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आखिर केंद्र सरकार जो है वो लगातार बिहार के लिए काम कर रही है। और कल जिस ढंग से बैठक, बीजेपी की जो बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी या सांसदों की बैठक थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस बैठक में जो बड़ा संदेश दिया था कि अगले 5 साल में बिहार से
जो बाढ़ है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस पर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से नेपाल के जरिए पूरे सीमांचल के इलाके में बाढ़ होती है, उस पूरे बाढ़ को बिहार से ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कोसी मेची लिंक है उसको कैबिनेट के जरिए पास किया गया कि दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। तो ये तमाम जो बातें हैं वो चुनाव में और लोगों के बीच ले जाने की ज़रूरत है। और लगातार ये भी कोशिश की गई है कि जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, उनके शासनकाल में क्या नहीं रहा उसको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, इसे भी साधने की कोशिश की है उन्होंने। जी बिल्कुल। और रवि, इस बैठक के जरिए जैसा कि आपने भी बताया कि तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे अलग अलग घटक दलों से, तो एकजुटता का संदेश भी जा रहा है। क्योंकि 2-3 बार हमने ये चीजें देख ली कि बिहार में कहीं ना कहीं बिखराव हो जाता था, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर दिखी, साफ है कि एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव में जाने वाला है। जी बिल्कुल। और आप पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो जिस ढंग से जो स्टैंड चिराग पासवान कर रहा था, जिसके कारण बड़ा नुकसान भी हुआ था, कई सवाल भी खड़े हुए थे और कई इधर से उधर जाने की बातें होती रही थी, लेकिन उन तमाम बातों को ख़त्म करके इस बार जो है वो नई तरीके से कोशिश की गई है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 2-3 महीने जो कहीं भी सभाएँ जनसभाएँ की हैं, वहाँ पे पहली बार बिहार में एक प्रयोग हुआ है एनडीए की तरफ से, जो देश में एनडीए ने कभी प्रयोग नहीं किया, कि जो तमाम घटक दल हैं वो हर एक ज़िले में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो सम्मेलन कर रहे हैं मंचों पे, वहाँ पे एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस मंच पे शामिल रहे हैं। तो ये सीधा निर्देश जो है वो केंद्र की तरफ से भी दिया गया है और बिहार में ये भी कहा गया है कि जितने भी घटक दल हैं वो कहीं पर भी अगर मंच पर रहें, कोई बड़ी जनसभा हो रही है या सम्मेलन हो रहा है, तो तमाम लोग एक साथ जुटे, क्योंकि जो कार्यकर्ता है या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में कोई मतभेद ना रहे, कोई संदेश ना रहे, कोई किसी भी ढंग का संदेश जो है वो पैदा ना हो, और जो वोटर है उनके वोटर पर एक सकारात्मक ऊर्जा जाए और उनको बात साफ हो कि पूरी जो एनडीए है वो एकजुट है। तो ये एक साथ मिल करके बैठक करने का एक तस्वीर दिखाने की भी कोशिश की कि पूरी एनडीए एकजुट है और पूरे चुनाव में एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव में जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा और इसके साथ ही एकजुटता का संदेश भी दिया गया। और तस्वीरें देखिए सामने आ चुकी है, उस वक्त की तस्वीर है जब बैठक शुरू होने वाली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारबद्ध में एक एक करके नेता खड़े हैं। नीतीश कुमार एक तरफ खड़े हुए हैं अमित शाह के बगल में, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिन दोनों ही नेताओं को लेकर बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि मनमुटाव की स्थिति है, लेकिन इस पिक्चर से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है एकजुटता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की। और गोपालगंज में अमित शाह की हुंकार, बड़ी खबर आपको दे दे। नीतीश मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसका दावा किया। अमित शाह ने भी दे दिए संकेत, नीतीश ही बिहार के सीएम होंगे। देखिए, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं कोई और भी हो सकता है क्या, इस पर साफ स्टैंड है एनडीए का कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, बिहार में चलेगी मोदी नीतीश की जोड़ी, ये साफ किया है अमित शाह ने। अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है, यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा। आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई,
यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने एक बार फिर लालू परिवार को टारगेट किया और जमकर चौतरफा हमला किया। अमित शाह ने लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार अपराध को लेकर खूब निशाना साधा और केंद्र में लालू प्रसाद के मंत्री रहते बिहार के लिए काम का हिसाब भी मांग लिया। पुलिस लाइन मैदान में संबोधन के दौरान शाह ने लालू प्रसाद के परिवारवाद पर पलटवार किया है। सुनाएंगे आपको। तो बिहार की जनता को अब नहीं चाहिए जंगल राज, इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाना है तो एनडीए की सरकार ही बनाना होगा। मौका दीजिए अगले 5 साल के लिए। लालू ने सिर्फ अपने परिवार को सेट किया है, एक एक करके परिवार के सदस्यों का नाम लिया, इसके साथ ही रिश्तेदारों का नाम लिया और बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने का काम किया है और बिहार की जनता को पीछे छोड़ दिया। तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। तो एक एक करके शाह ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार पर निशाना साधा। वो बयान आपको लगातार हम सुनवा रहे हैं। कैसे लालू प्रसाद ने अपने परिवार को सेट किया, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? तो बिहार में फिर नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने और लालू परिवार हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने अमित शाह पर पलटवार किया तो जेडीयू और बीजेपी ने शाह के बयान का समर्थन किया। मंत्री अमित शाह जी 20 वर्षों से बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है। अपराध के आंकड़े बताते हैं कि 60,000 से अधिक 20 वर्षों में हत्या हुई, 25,000 से ज्यादा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुए। लैंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बद से बदतर है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए किया, अमित शाह जी को बतानी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। ये बीमार बिहार नहीं चाहिए। ये जुमलेबाजी की बौछार, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बाहर वाली बिहार नहीं। ये बिहार चाहिए जो तेजस्वी सरकार नौकरी की करेंगे भरमार। माननीय अमित शाह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 400 पार का नारा चिल्ला चिल्ला के जिस तरह से वो बैसाखी पे लटक गए और जिस तरह से बिहार की जनता
त्राहिमाम हो रखी है, हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल गति से बिहार की जनता को त्राहिमाम की तरफ भेज चुकी है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और इनका जो नारा है उनकी हवा निकालेंगे। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार में न्याय के साथ विकास का एजेंडा मजबूती से चल रहा है। पटना में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद गोपालगंज में अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है और अगले 5 साल में बिहार से बाढ़ को खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने एक बार फिर से सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने की भी बात कही और इसके साथ ही अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और बाद में ये जुमलेबाजी निकलती है। सुनते हैं उनका बयान। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कि इतना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा